ताजमहल ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। विश्व में प्रेम का सबसे खूबसूरत प्रतीक, भारत की पहचान। बचपन से लेकर आज तक जब भी हमने कभी ताजमहल का नाम सुना या पढ़ा तो उसके साथ कुछ इस तरह की अफवाहें भी ज़रूर सुनी। ये भी सुना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। कहा जाता है कि सिर्फ मुमताज़ ही नहीं बल्कि ताजमहल में शाहजहां की 2 और बेगम दफन हैं। आखिर ताजमहल से जुड़े इन पहलुओं में कितनी सच्चाई है? ताजमहल का इतिहास क्या रहा? आखिर इसे किस तरह से बनवाया गया और इसे बनवाने के पीछे का असल मकसद क्या था? ये सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ बताएंगे और ताजमहल के पूरे इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। अब ताजमहल को जानने के लिए और उसके हर पहलू को समझने के लिए आपको हमारे साथ इतिहास, उस दौर में जब भारत में मुगलों का शासन था, इसी के प्रसिद्ध मुगल सम्राट रहे शाहजहां। यूं तो कई किस्से पढ़ने को मिलते हैं। कहा जाता है कि वह दिल फेंक किस्म के थे, लेकिन हाँ, दूसरी महिलाओं के लिए शाहजहां की भावना मुमताज़ के प्रति उनकी भावनाओं का 1000 में हिस्सा भी नहीं था। मुमताज़ के लिए शाहजहां पागल से रहा करते थे, मृदुभाषी, स्वभाव से नरम और हमेशा औपचारिक बातें करने वाले। शाहजहां की सबसे बड़ी खूबी थी कि उनका खुद पर नियंत्रण। वह शालीनता से अपने सारे काम निपटा लिया करते थे। मुमताज़, जिन्हें शाहजहां बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, वह बहुत ही खूबसूरत थी। बताया जाता है कि शाहजहां की गद्दी संभालने के 4 साल बाद ही मुमताज़ की मृत्यु हो गई। अंतिम दिनों में मुमताज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी। आखिर लम्हों में उन्होंने शाहजहां से वादा लिया था कि वह किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। बादशाह ने भी वादा किया। मुमताज़ ने फिर कहा कि मैंने सपने में बहुत सुंदर महल और बगीचा देखा, जैसा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही मकबरा बनाएं। 17 जून सन 1631 को बहरानपुर में मुमताज़ ने अपनी आखिरी सांस ली। शाहजहां पर मुमताज़ की मौत का गहरा असर हुआ। 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और वह फिर सोचने लगे ताजमहल को बनवाने के बारे में। मुमताज़ के गुजरने के 6 महीने बाद ही यानी सन 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। करीब 20,000 से भी ज़्यादा मज़दूरों और कारीगरों को पूरे ताजमहल बनाने में कई परेशानियां आई, क्योंकि ताजमहल की कवर जमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। ताजमहल की इमारत में 40 अलग अलग प्रकार के रत्नों को जोड़ा गया, जिन्हें एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया। जैसे हरे रंग का पत्थर चीन से मंगवाया गया, नीले रंग का पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगाया गया, फिरोजी पत्थर तिब्बत से मंगाया गया। इसके अलावा कुछ पत्थर पंजाब और श्रीलंका से भी मंगवाए गए। बताया जाता है कि ताजमहल को बनवाने में लगभग 4 करोड़ रुपए लगे थे। इसमें मज़दूरों के वेतन से लेकर जितना सामान आया उस सब की लागत है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसे बनवाने में सिर्फ 50 लाख का खर्चा आया था, लेकिन ये रकम सिर्फ मज़दूरों को दिए जाने वाले वेतन की थी। भवन के निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने और आगरा प्रांत के खजानों से दिया गया था। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। 21 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें भी ताजमहल में मुमताज़ के बराबर ही दफना दिया। ताजमहल के बारे में कुछ अफवाहें। ये बात अफवाह है कि शाहजहां ने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे।
शाहजहाँ ने किसी भी मज़दूर के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि शाहजहाँ ने मज़दूरों को ज़िंदगी भर की पगार देकर उन्हें आजीवन काम ना करने का वादा लिया था। ये बात भी अफवाह है कि ताजमहल हर कुछ घंटे में रंग बदलता है। सच तो ये है कि ताजमहल रंग नहीं बदलता है, ये मात्र कल्पना है। सूरज की किरणों से ये कभी सुनहरा दिखाई देता है। ये बात भी अफवाह है कि शाहजहाँ सफ़ेद और काला ताजमहल बनाना चाहते थे और दोनों को एक पुल से जोड़ना चाहते थे। ये खबर भी बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में हमने ताजमहल और शाहजहाँ और मुमताज़ की कहानी के बारे में पढ़ा।